नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। त्रिपुरा में होने वाले 60 विधानसभा की सीटों पर चुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुके हैं। चुनावों की समाप्ति के बाद पहला रुझान भी जारी हो चुका है, जिसमें किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान जताया है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे देने वाले हैं। लेकिन अब इंतजार तो 2 मार्च का है, जब चुनावी पेटियां खुलेगी। इस वक्त त्रिपुरा की जनता ने त्रिपुरा में 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। पहले अगर रुझान की बात करें तो यहां पर सीधी टक्कर की बात करें तो सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन वर्सेज टिप्रा मोथा में सीधी टक्कर बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी का गठबंधन भी तीसरे मोर्चे पर खड़ा है। आखिर सीटें कितनी किसके खाते में जा रही है वो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको दे देने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। तो उससे पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। इस बार का त्रिपुरा का विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय देखने को मिला है। सभी दल जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हुए भी चुनावी मैदान में देखे गए। मतदान के बीच टिप्रा मोथा के चीफ प्रद्योत मानी के देव वर्मा ने राजनीति के तापमान को और भी त्रिपुरा में इन दिनों बढ़ा दिया था। उन्होंने यह दावा भी किया है कि अगर उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से कम रही, यानी 30 से कम सीटों पर जीती, तो वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक खरीदने के बारे में भी सोच रही है। प्रद्योत देव वर्मा ने कहा कि केवल उनकी पार्टी ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में अगर विफल रही तो वह अन्य पार्टियों के विधायक भी खरीद सकती है। लेकिन आखिर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई है यह एग्जिट तो उस दिन पता चलेगा जब मतपेटियां खुलेगी। लेकिन रुझानों की बात करें तो इस बार टक्कर टिप्रा मोथा ने कड़ी टक्कर देकर अन्य पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो साथियों, हम त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के रुझान आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड। तो अगर आप भी त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो हमें आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें कि त्रिपुरा में किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। त्रिपुरा का पहला जिला हमारे सामने खोवाई आ चुका है, जहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें जा सकती है और टिप्रा मोथा पार्टी अकेले दम पर 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन को सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने सिपाही जाला है, जहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें, तो टिप्रा मोथा यहां पर सीधी टक्कर देकर 3 सीटों पर अकेली कब्जा कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने दक्षिण त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है, टिप्रा पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है और बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर उत्तर त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन का खाता यहां पर नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। गोमती जिला, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को टिप्रा सीधी टक्कर दे चुकी है। 3 सीटें टिप्रा के खाते में जा सकती है, 3 सीटें कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी आईपीएफटी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा। पश्चिमी त्रिपुरा 14 विधानसभा की सीटें, पहले नंबर पर टिप्रा पार्टी को 7 सीटें मिल रही है और सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती है। बीजेपी और आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें अगर धलाई डिस्ट्रिक्ट की तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर टिप्रा को 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के गठबंधन को 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी और आईपीएफटी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। उन्नाकोटी की 7 विधानसभा की सीटों में से सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें और टिप्रा मोथा यहां पर अकेले दम पर 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। तो त्रिपुरा के वोटों की समाप्ति के बाद अब हर किसी को 2 मार्च का इंतजार रहेगा, जब मतपेटियां खुलेगी और पता चलेगा कि त्रिपुरा की जनता ने किस पार्टी के पक्ष में वोट किया है। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि इस बार का त्रिपुरा का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट के गठबंधन और टिप्रा मोथा के बीच में सीधी लड़ाई देखी गई। लेकिन इस बार सभी की निगाहें त्रिपुरा के पूर्व राजवंशज उत्तराधिकारी प्रद्योत किशोर
माणिक्य देव वर्मा के टिप्रा मोथा की पार्टी पर टिकी हुई है कि आखिर इस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएगी। तो आदिवासी समुदाय के लिए टिप्रा लैंड के नाम से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। प्रद्योत ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीति से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है, जिसको लेकर के अब चर्चाएं और भी तेज हो गई है। प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ने कहा कि मंगलवार को उन्होंने एक रैली में 16 फरवरी के चुनाव होने के बाद में वो विधानसभा के चुनाव के बाद में राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। राजनीतिक मंच पर मेरा यह आखिरी भाषण है और मैं विधानसभा के चुनाव के बाद कभी बूबाग्राक बनकर वोट नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे इससे कई पीड़ा हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक कठिन लड़ाई लड़ रहा हूं। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते त्रिपुरा के राज परिवार के प्रद्योत देव वर्मा ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उनकी सियासी ताकत क्या है। तो प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा का जन्म 4 जुलाई 1978 को त्रिपुरा के राजशाही परिवार में हुआ था। उनके पिता किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा और उनकी मां विभू कुमारी देवी है। प्रद्योत का जन्म शिलांग मेघालय के त्रिपुरा के महलों में बीता और प्रद्योत की पढ़ाई लिखाई शिलांग में भी हुई है। राजनीतिक ब्रेक के बाद प्रद्योत ने एक बार फिर सक्रिय हुए और बड़ी ताकत बनकर त्रिपुरा में लौट आए। टिप्रा मोथा और सामाजिक गठबंधन था, लेकिन 5 फरवरी 2021 को प्रद्योत माणिक्य के पिता किरीट प्रद्योत देव ने इसे सियासी दल बनाने और 2021 में टीटीएडीसी लड़ने का ऐलान किया। यह दल टिप्रा या फिर टिप्रा मोथा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मांग इनकी यह है कि टिप्रा ग्रेटर टिप्रा लैंड बनाने की मांग है और साल 2021 में आईएनपीटी, टीएससी और आईपीएफटी टिप्रा में विलय भी हो गया। प्रद्योत देव वर्मा की अगुवाई वाली टिप्रा मोथा त्रिपुरा में बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत बनकर उभर चुकी। टिप्रा मोथा ने अप्रैल 2021 में हुए त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी के गठबंधन को सीधी चुनौती देते हुए 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आदिवासी समुदाय के बीच में प्रद्योत की गहरी पैठ भी मानी जा रही है, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय के लिए टिप्रा लैंड को अलग राज्य बनाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के बीच टिप्रा मोथा बड़ी अच्छी खासी ताकत भी मानी जा रही है। त्रिपुरा में 32% आदिवासी समुदाय की आबादी है और राज्य की कुल 60 में से 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व भी है, जब बाकी 40 सीटों में से आदिवासियों की संख्या 80 खासी बताई जा रही है। टिप्रा मोथा ने इस बार विधानसभा के चुनाव में कुल 42 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और आदिवासियों के लिए पार्टी के होने के बावजूद टिप्रा मोथा ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित 20 सीटों के अलावा 22 पर गैर आदिवासी सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े किए। इन 22 सीटों पर आदिवासी वोटरों की खासी ताकत मानी जा रही है। 2018 के विधानसभा के चुनाव में आदिवासी रिजर्व सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आईपीएफटी के गठबंधन ने जीता था, लेकिन इस बार इन सीटों पर प्रद्योत बड़ी चुनौती बनकर उभर चुके हैं। आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ग्रेटर टिप्रा लैंड के नाम से अलग राज्य की मांग को उठाकर टिप्रा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा ने त्रिपुरा के आदिवासियों के बीच 2-3 सालों से काफी लोकप्रिय हो गए हैं। आदिवासी समुदाय के बीच उनकी सियासी पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही गठबंधन होकर उनके साथ हाथ मिलाने को भी तैयार है, लेकिन प्रद्योत ने एक अलग शर्त रखकर दोनों को कश्मकश में डाल दिया है। ऐसे में प्रद्योत के अकेले चुनावी मैदान में उतरकर किंग मेकर की बनने की जुगत में है। आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो आने वाला वक्त बता